घर पर ही बच्चों के साथ स्पीच गेम्स किस तरह से प्ले की जाए, किस तरह से उनकी स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप किया जाए। अगर आपका बच्चा वर्ड्स पर है या बिल्कुल नहीं बोलता तो यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम बच्चों के लिए ज़रूरी लैंग्वेज स्किल्स, उनके कॉन्सेप्ट्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे सिंपल, ईजी और इंटरेस्टिंग वेज में। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए घर पर हम कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। अक्सर बच्चों के लिए काफ़ी टॉयज़ सजेस्ट किए जाते हैं कि आप ये परचेज़ कीजिए, या फिर अलग अलग तरह की चीज़ें ली जाती हैं स्पीच थेरेपी में। जो आज मैं चीज़ लेने वाली हूँ वो आपके घर में ज़रूर अवेलेबल होगी। यूज़ करते हैं बच्चों को खेल सिखाने के लिए, यानी कि हमारा आज का जो सेशन होगा वो प्ले वे पर बेस्ड होगा। स्पीच थेरेपी के इस सेशन में हम सिर्फ एक ही प्रॉप को यूज़ कर रहे हैं, वो है बॉल, सिंपल बॉल। इसे हम बच्चों को स्पीच थेरेपी देने के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आज इसी विषय में मेरा वीडियो है। लेकिन बॉल सिर्फ एक नहीं, मैं कई तरह की बॉल्स मेरे पास हैं, छोटी बड़ी, अलग अलग साइज़ की लीजिए, अलग अलग टेक्सचर की लीजिए और बच्चे के साथ स्टार्ट कीजिए स्पीच थेरेपी बच्चे के लेवल के हिसाब से। इस वीडियो में मैं आपको कई एक्टिविटीज़ और कुछ बहुत से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स हैं और जो अर्ली एज में बच्चों को आने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बच्चे आपको देखते नहीं हैं, इस वजह से वो उन कॉन्सेप्ट्स को सीख नहीं पाते हैं। और किस तरह से हमें बच्चों को अर्ली एज में ये स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज़ देनी है। ये स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज़ आप बच्चे को जब 3 साल का है, 3 से 7, 8, 9, 10 साल की एज तक बच्चों को करवा सकते हैं। इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू होते हैं और साथ में बच्चों में वोकेबलरी डेवलप होने लगती है, वोकेबलरी जो कि हमें स्पीच के लिए बहुत हेल्प करती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बच्चे को उसके रिसेप्टिव पर काम करना। सबसे पहले हम काम करेंगे उसके अटेंशन और लिसनिंग पर, क्योंकि बच्चे अक्सर आपको सुनते नहीं हैं, आप पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए उनका अटेंशन बहुत ज़रूरी है। आपका एक बॉल है ना, ये मेरे पास ऑडिटरी बॉल है, इसमें साउंड भी है। बच्चा अगर आपको नहीं देखता है तो आप अगर उसे शेक कर रहे हैं बॉल को, तो बच्चा आपको देखेगा। ये एक फर्स्ट चीज़ रहती है स्पीच थेरेपी की, बच्चे का अटेंशन आपने ड्रॉ किया। नेक्स्ट होता है कि बच्चा लिसन करे। आपने बॉल को इस तरह करके रख दिया, फिर बच्चे को बोलेंगे कि बॉल दे दो। इसे हम कहते हैं कि बच्चा इसको समझ रहा है कि इसे बॉल कहना है, क्योंकि अक्सर बच्चे नाउन्स नहीं समझते हैं, चीज़ों के नाम नहीं जानते हैं। तो ये एक चीज़ से हम बच्चे को उसका नाम सिखाएंगे कि इसे हम बॉल कहते हैं। बच्चे को समझ आ जाएगा कि ये बॉल है। चाहे बच्चा आपका नहीं भी बोल रहा है तब भी वो इसे आपको देगा जब आप बोलोगे कि बॉल दो। बॉल को आप पहले सामने रखिए, फिर अलग अलग नीचे गिरा दीजिए, देखो वहाँ पर बॉल है, उसे लेकर आओ। इस तरह से बच्चा वर्ड को सीखना शुरू कर देता है कि जनरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन में काम करना। कि अगर एक चीज़ बच्चे को पता चल गई है कि इसे बॉल कहना है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम उसे थ्रो कर रहे हैं बॉल को और बच्चा लेकर आ रहा है कि बॉल लेकर आओ, तो इसका मतलब है बच्चा ये जानता है कि इसे बॉल बोलना है। आप साथ साथ उसकी स्पीच पर भी काम कर सकते हैं। ये क्या है? बॉल। ब अगर आपका बच्चा साउंड भी नहीं बोलता है तो ब, और अगर आपका बच्चा साउंड बोल सकता है तो बॉल। हमारा लेवल हमेशा बच्चे के हिसाब से होगा। अगर आपका बच्चा ये जानता ही नहीं कि इसे बॉल कहते हैं, तो पहले तो उसे ये बताना कि बॉल दे दो। अगर आप बोल रहे हो उसको बॉल देने के लिए, तो बच्चा आपको बॉल दे रहा है, तो इसका मतलब वो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है, पहले तो हमने अटेंशन पर काम किया कि उसे शेक किया, बच्चे का अटेंशन ड्रॉ किया, फिर हमने उसकी लिसनिंग पर काम किया कि बॉल दे दो, और फिर हमने उसे बुलवाया बॉल। नहीं भी बोलता है, इट्स ओके, हम उस चीज़ को लेकर नहीं बैठेंगे कि बच्चा बॉल बोलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे को कॉन्सेप्ट्स आप लगातार इंट्रोड्यूस करते जाएं, ताकि बच्चे की वोकेबलरी में वो शब्द जाने शुरू हों, बच्चे को चीज़ों की मीनिंग पता लगे और उसकी लैंग्वेज को लेकर अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते रहें। ये तो था नाउन लर्निंग की, बच्चे को ये पता चल गया है बॉल है, फिर उसे हम डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टाइप्स की बॉल दिखाएंगे। देखो बॉल, इस तरह से बच्चे को ये समझ आ जाए कि जो राउंड चीज़ है जिससे हम खेलते हैं उसे हम बॉल कहते हैं। वो किसी भी कलर में हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, और वो राउंड होती है, उससे हम प्ले करते हैं। ये एक चीज़ भी बच्चों को साथ में बताना कि हम किससे प्ले करते हैं, बॉल से। आप बच्चे को फंक्शन सिखा रहे हैं, फंक्शन बताना भी हमारे बच्चों की लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करता है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होती है कि इस चीज़ को हम किस लिए यूज़ करेंगे। अब इसी बॉल को हम यूज़ करेंगे कि थ्रो करके बताना कि थ्रो, कैच, इस तरह से बताना। रोल, बॉल को फर्श पर रोल कर दीजिए, रोल। धीरे धीरे करके जब वर्ब्स बच्चा जानना शुरू कर देता है, आपने नाउन सिखाया बच्चे को,
फिर आपने फंक्शन बताया, फिर आप नाउन पर आएंगे बच्चे को, फिर आप वर्ब्स पे आएंगे। प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं कि बॉल इज़ रोलिंग, बॉल इज़ बाउंसिंग। इस तरह से बॉल को ऊपर उछालना, बॉल कैचिंग, ही इज़ कैचिंग या मम्मा इज़ कैचिंग। कैच करो, बाउंस करो बॉल को, ये सब चीज़ें, थ्रो करो, किक करो, ये सब आप वर्ब्स आप बच्चों को एक बॉल के साथ सिखाएंगे। अब जो पास्ट टेंस को भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि टेंस ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगेन कॉन्सेप्ट है टेंस में। हम जब बच्चे को प्रेजेंट सिखा दिया हमने, तो अब पास्ट पर हम काम करेंगे कि बॉल कैच, पहले हम बोलेंगे कैच, बच्चे ने कैच की, कॉट, बॉल इज कॉट। ये एक चीज़ की बच्चे को समझ आ जाए कि जब बॉल मैंने पकड़ ली है, पकड़ चुका हूँ, तो हम मुझे इसे कॉट बोलना है, कैच, कॉट। बच्चे इससे समझना शुरू कर देते हैं वर्ब्स को कि उसे पास्ट टेंस में, उसे जो चीज़ हो चुकी है, जो पास्ट है, उसको, उसमें उसे कौन सी वर्ब को यूज़ करना है। इस तरह से किक्ड, जब बॉल को बच्चे ने किक करना है तो आप बोलेंगे किक, और जब बच्चा किक कर चुका है तब उसे बोलेंगे किक्ड। आपने बॉल, यू किक्ड द बॉल। इससे आप सेंटेंस को भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने वर्ड्स पर ही रहना है, स्टार्टिंग में आप वर्ड्स पे रहिए ताकि बच्चा वर्ड्स को पकड़ पाए। धीरे धीरे आप उसे एक्सपेंड करते जाएंगे ताकि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझ होना चीज़ की कि मुझे किस तरह से किसी चीज़ को बोलना है। बच्चे सेंटेंसेस में इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारी स्पीच थेरेपी सिर्फ वर्ड्स को टारगेट करती है। हमें बच्चे को उसकी लैंग्वेज को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को सेंटेंसेस सिखाना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना कि उसे किस तरह से उसे सेंटेंस को बोलना है। नेक्स्ट चीज़ आप बच्चे को बॉल के साथ सिखा सकते हैं वो है बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट। बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट, अगेन मैं कहूँगी कि कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को ASD है तो हम एक बिग बॉल लेंगे और एक स्मॉल, मेक श्योर कि सेम हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन साइज़ में सिर्फ डिफरेंट होनी चाहिए, दिखने में वो एकदम सेम हो। तो आप बच्चे को कह सकते हैं बिग बॉल, स्मॉल बॉल। तो बच्चा इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। आप पूछेंगे कि बिग बॉल कहाँ पर है, बताओ, बच्चा पॉइंट करके आपको बताए, स्मॉल बॉल कौन सी है। तो ये चीज़ें भी बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाने में हेल्प करती है। एक बॉल से आप बच्चे को बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इसी तरह से आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। स्मॉल बॉल को आपने टेबल के ऊपर रखा है और बिग बॉल को आपने अंडर द टेबल रखा है, तो आप बोलेंगे पिक द बिग बॉल अंडर द टेबल। तो उसे थोड़ा सा ये बताना कि बच्चा, उससे जनरलाइजेशन पर उसकी काम करना। मैं ये नहीं कहती कि आप चीज़ों को, उस कॉन्सेप्ट जो बच्चे ने टेबल टॉक पर सीखा है उसे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर करते हैं तो बच्चे कभी भी कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलेंगे। अब एक चीज़ होती है कि हम डिफरेंट का कॉन्सेप्ट बच्चे को, जैसे हम सेम और सेम का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आता है, तो डिफरेंट का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बॉल्स को लीजिए, 2 बॉल्स एक जैसी लीजिए, तीसरी अलग तरह से लीजिए। आप सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा सकते हैं कि इसमें से डिफरेंट कौन सी है। आपने बिग बॉल ली है और एक छोटी ली है, तो आप बच्चे को पूछ सकते हैं जो कि साइज़ में, कलर में बिल्कुल डिफरेंट है, आप वो लेंगे और बच्चे को पूछ सकते हैं कि इनमें से डिफरेंट बताओ। 3 बॉल्स आपने लेनी है, 2 सेम और एक बिल्कुल डिफरेंट, जो कलर में डिफरेंट है, साइज़ में डिफरेंट है। आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि इसमें डिफरेंट बताओ। बच्चे डिफरेंट को कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं और ये स्पीच थेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब एक चीज़ है कि आप बच्चे को एंड सिखा सकते हैं। एंड का कॉन्सेप्ट कि और, ये चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप बच्चे को ये कहेंगे बिग एंड स्मॉल बॉल। बिग एंड स्मॉल बॉल मीन्स बिग बॉल एंड स्मॉल बॉल। ज्वाइन करना, ये चीज़ें कुछ बच्चे ज्वाइन कर नहीं बोलते हैं, जो बिग बॉल बोल देंगे, स्मॉल बॉल अलग से बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं बिग बॉल एंड स्मॉल बॉल, ये चीज़। या फिर आप कह सकते हैं कि मम्मा के पास बिग बॉल है और आपके पास स्मॉल बॉल है। तो ये चीज़ें भी बच्चों को ये समझने में हेल्प करती है कि ज्वाइन करके उसे किस तरह से 2 वर्ड्स को ज्वाइन कैसे करना है और एंड को कैसे यूज़ करेंगे। इसे हम कनेक्टिव्स कहते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि बिग एंड स्मॉल वो एडजेक्टिव्स हैं, ये कनेक्टिव्स हैं जो एंड हमने सिखाया। मैं आपको बता रही हूँ कि स्पीच थेरेपी में जो चीज़ें हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं उनका क्या मीनिंग रहता है और वो किस तरह से इंपॉर्टेंट और किस तरह से हम सिखा सकते हैं। ये सिंपल सी बॉल को मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन बॉल्स अक्सर घर में अवेलेबल होती है, आपको कहीं से वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके साथ ही स्टार्ट कीजिए और रोज़ काम कीजिए स्पीच थेरेपी में बच्चों की
कम से कम आधा घंटा आप बॉल के साथ बच्चे के साथ में इन कॉन्सेप्ट्स पर अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे में आप स्पीच और लैंग्वेज को ज़रूर डेवलप करेंगे। बच्चे को पोजिशनल लैंग्वेज सिखाना। पोजिशनल का मतलब होता है अप डाउन, हाई बिलो, अब अबव, अंडर, ये सब चीज़ें हम पोजिशनल में मानते हैं। अंडर द टेबल, बॉल अंडर द टेबल पड़ी है लेकर आओ। बॉल ऑन द टेबल है लेकर आओ। बॉल हाई, बॉल लो, बॉल को ऊपर उछाला वो हाई, बॉल को हाई उछालेंगे, बॉल लो। अब ये जो चीज़ें हैं बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं कि हाई का मतलब क्या है कि मुझे बॉल को बहुत ऊपर उछालना है, लो का मतलब है बहुत कम। बट कहाँ पर है बॉल, अंडर है, ऑन है, ये चीज़ें बच्चे समझना शुरू करते हैं। इन्हें हम पोजिशनल लैंग्वेज कहते हैं और ये बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बॉल डाउन, जब बॉल नीचे फर्श पर गिर जाए तो हम बोलेंगे कि बॉल डाउन, बॉल नीचे आ गई। बॉल अप डाउन का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ऑन अंडर का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी है, इसे हम पोजिशनल लैंग्वेज बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्ली कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप एक सिंगल कलर की बॉल लेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि व्हाट कलर इज़ दिस। कलर कॉन्सेप्ट्स बच्चे सीखना शुरू करते हैं, व्हाट का आंसर देना शुरू करते हैं। यहाँ से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, अगर व्हाट पर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप उसे कह सकते हैं व्हाट कलर इट है, व्हाट कलर इज़ द बॉल, आप उससे पूछ सकते हैं। तो बच्चे कलर आइडेंटिफिकेशन बच्चे समझना शुरू करते हैं कि ये कलर कौन सा है, ध्यान देना शुरू करते हैं। मैं ये कहूँगी कि बच्चे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करना, डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसी दिखती है, कैसी फील होती है, एवरीथिंग। इस आप एक स्पीच थेरेपी के सेशन में बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। इसके अलावा वर्ड के बाद बॉल को कहीं भी हाइड कर दीजिए, वेयर इज़ द बॉल, इस तरह से रखिए, वेयर इज़ बॉल। अब बच्चे को सामने पता है कि बॉल कहाँ पर है, तो बच्चा वेयर का कॉन्सेप्ट आपने सिखाना है इसके साथ में, और ये बहुत सिंपल है। आपने उसे हाइड कर दिया बॉल को और उसे पूछेंगे वेयर इज़ बॉल, बच्चा आपको बताएगा कि ये बॉल है। ये एक तरीका रहता है इंटरेक्शन का और बच्चों को नए वर्ड्स सिखाने का। नेक्स्ट वन कि हु विल प्ले विद द बॉल, बॉल के साथ कौन खेलेगा, हु। बेबी का नाम लीजिए, बच्चे का नाम लीजिए, स्पीक चाइल्ड्स नेम, ओ यू विल प्ले विद द बॉल, मम्मा विल प्ले विद द बॉल। तो ये चीज़ें बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्सेप्ट है, जो कि कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। मामाज टर्न, यूर टर्न। बॉल को सिंपली आप रोल भी कर रहे हैं, फर्श पर आप बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, बच्चे को सिंपली रोल करके बॉल को दीजिए और बच्चे को बोलिए कि बॉल दे रहे हैं, मामाज टर्न, बेबीज टर्न, इस तरह से आप उसका नाम लेकर बोल सकते हैं। तो ये इससे भी बच्चे जो है टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बच्चों को दूसरे के साथ खेलना आता है और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल बच्चे सीखते हैं कि किसी से किस तरह से बात करनी है और टर्न किस तरह से मुझे कॉन्वर्सेशन में टर्न टेकिंग किस तरह से करना है। इसके साथ ही बच्चों को सेंसरी रेगुलेशन के लिए बॉल को बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं कि बॉल को अगर स्पेशली सॉफ्ट बॉल है तो बच्चे को वो स्क्वीज़ करने के लिए बोलना। इससे आप बच्चों को उनके एंग्जाइटी के लेवल, बच्चों को सेंसरी दे रहे हैं, जो कि बच्चों को स्क्वीज़, जब बच्चे कोई चीज़ करते हैं तो उससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होता है, बच्चों में एंग्जाइटी के इश्यूज़ कम होते हैं। इसके अलावा बच्चों को अलग अलग टेक्सचर की बॉल दी जा सकती हैं, बच्चों को टेक्टाइल इनपुट मिलता है इससे और बच्चे उसे काफ़ी इंजॉय करते हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे को टेक्टाइल नीड्स हैं। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बॉल के साथ में उसकी स्पीच पर काम कर सकते हैं। घर पर ही इन सभी एक्टिविटीज़ के साथ आप बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों का वन और मैनी का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, वन बॉल, मैनी बॉल्स, काउंटिंग सिखा सकते हैं, 1 2 3, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर, 3 बॉल्स। तो ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं नए कॉन्सेप्ट सीखने में और प्ले वे में आप बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और इंटरेस्ट से सीखते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेट हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को स्पीच थेरेपी देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।